तो इस वीडियो में बात करेंगे 7वीं क्लास की 9th लेसन की रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन आपका है किसी चीज़ को अंदर या बाहर करना, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बदले में बाहर करते हैं। और यही चीज़ प्लांट भी करते हैं मगर उल्टा करते हैं। प्लांट क्या CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक क्या है? एरोबिक का मतलब विद एयर है, एनारोबिक का मतलब विदाउट एयर है, ठीक है। अब इनहेल क्या होता है, एक्सहेल क्या होता है? इनहेल जब हम लोग ऑक्सीजन को इन करते हैं तो उसे इनहेल कहते हैं, और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। और एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हमारे जो चेस्ट वाली हड्डी है वो अपवर्ड एक्सपेंड होती है, ठीक है। और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट की हड्डी है वो अंदर की तरफ सिकुड़ती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और इसके उल्टा ठीक डायफ्राम क्या है, जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तब हमारी जो डायफ्राम है वो फैलती है, और जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, अंदर की तरफ भागती है, ठीक है, सिकुड़ती है। चलिए, उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है कि जो हम लोग एयर को सक करते हैं तो बॉडी के किस हिस्से से करते हैं? तो आंसर आपका लंग्स हो जाएगा। लंग्स पार्ट से ही हम लोग उस एयर को सक करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना और ऑक्सीजन को अंदर करना क्या कहलाता है? तो इस चीज़ को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं या ब्रीथिंग भी कहते हैं। याद रखना, ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक ही बात है। तीसरा आपका पूछा हुआ है कि एक्सहेल क्या होता है? तो मैंने बताया हुआ है, एक्सहेल में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो ये बात है। और विंड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। पांचवा आपका ड्यूरिंग इनहेलेशन इन रिब्स। तो रिब्स में क्या होता है, जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस अंदर करते हैं, तो रिब्स हमारी एक्सपेंड करती है। रिब्स हमारी एक्सपेंड करेंगी ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। आप लोग ट्राई करिए, आप लोग सांस अंदर लेंगे तो और अपने सीने पे हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सीने की हड्डी है जो बाहर की तरफ फैल रही है, ठीक है। अब फिलअप की बात करेंगे तो पहले में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डैश इज टेकन एंड डैश इज गिवन आउट। तो क्या टेकन इन होता है? ऑक्सीजन, और बाहर क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन ऑक्सीजन किसकी वजह से कैरी होता है हमारे बॉडी में? हेमोग्लोबिन। तो और लीव्स के बीच में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको क्या बोला जाता है? जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसको स्टोमेटा बोला जाता है। जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं वैसे ही पेड़ पौधे अपने पत्तों में जो छोटे छोटे छेद जो स्टोमेटा होते हैं उसकी वजह से सांस लेते हैं। और सिंगल सेल्ड एनिमल कौन सा होगा? जो सबसे छोटा होगा, जो दिखेगा ही नहीं, वही सिंगल सेल होगा ना, जिसको माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैक्टीरिया, वायरस, सब ये सब क्या है? सिंगल सेल होते हैं। तो मैंने एक बैक्टीरिया का नाम लिया है, आप लोग बैक्टीरिया डाल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग मैच ऑफ द फ्लोविंग। तो अर्थवॉर्म कहाँ से सांस लेगा? स्किन से। फिश अपने गिल्स से। कॉकरोच लेगा स्पाइरेकल से। और डायफ्राम में क्या होता है? चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है। रेड ब्लड सेल किसकी वजह से होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। और प्लांट में क्या होता है? स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा की वजह से सांस लेते हैं। आप लोग ब्लैक वाली लाइन को इग्नोर करिएगा, रेड वाली लाइन पर ध्यान देकर अपना फिल कर सकते हैं। आ जाता है क्वेश्चन आंसर में। पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा है, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड नेम इट टू प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन क्या है भाई? इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होगी? एनवायरनमेंट के बीच में होगी और किसी ऑर्गेनिज्म के बीच में होगी ना। हम लोग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, बकरी ऑर्गेनिज्म है, कोई ना कोई चीज़ ऑर्गेनिज्म तो है, कोई ना कोई चीज़ लिविंग थिंग है जो ऑर्गेनिज्म तो है। ब्रीथिंग दो प्रोसेस में होती है, दो स्टेप में होती है। पहला स्टेप आपका इनहेलेशन होता है, दूसरा प्रोसेस आपका एक्सहेलेशन होता है। तो दूसरे में पूछा हुआ है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंशिएशन है?
तो एरोबिक मतलब एयर के साथ, एनारोबिक मतलब विदाउट एयर के साथ। और जो एयर के साथ रहता है वो हमें अच्छा रहता है, क्योंकि इसके अंदर फूड कम्प्लीटली ब्रोकन हो जाता है, और जब फूड कम्प्लीटली ब्रोकन होगा तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। और इसका उल्टा इसमें है, इसमें फूड ब्रोकन सही से नहीं हो पाता, क्योंकि विदाउट एयर होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, तो इसमें हमें एनर्जी कम मिलेगी। ये सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है और लिख लेनी है। तीसरा पूछा हुआ है कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट को क्या हो जाता है। तो ब्रीथिंग रेट मतलब 1 मिनट में आप लोग कितनी सांसें ले सकते हैं। तो ब्रीथिंग रेट हमारी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वो ऑफकोर्स इंक्रीज हो जाती है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है कि हमें बताना है रेस्पिरेशन सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो आप देख लीजिए, सारे जितने भी हैं ये रेस्पिरेशन सिस्टम के हैं, आपको ड्रा करना है और उनके नाम लिखने हैं। ये सभी रेस्पिरेशन सिस्टम के पार्ट्स हैं। पांचवा पूछा हुआ है कि आप जब इनहेल करते हैं तो आपकी चेस्ट के साथ क्या होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब आप लोग इनहेलेशन करते हैं तो आपकी चेस्ट है जो वो अपवर्ड की तरफ फैल जाती है, और जब आप लोग एक्सहेल करते हैं तो वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती है। और ठीक यही चीज़ आपकी उल्टी होती है डायफ्राम के साथ। जब आप लोग सांस लेते हैं, डायफ्राम मतलब आपका पेट है, जब आप लोग ध्यान देंगे तो जब आप लोग सांस लेंगे तो आपका जो डायफ्राम है वो अंदर की तरफ आएगा, और जब आप लोग सांस या एक्सहेल करेंगे तो आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ आएगा। तो इसमें आपको टिक करना है कि कौन कौन कैसे सांस लेता है। तो एमोएबा अपना सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से ही सांस ले लेता है। ह्यूमंस आपको पता ही है, अर्थवॉर्म स्किन से, फिश आपका गिल्स से, फ्रॉग है जो वो भी स्किन से सांस ले लेता है, कॉकरोच है जो स्पाइरेकल से लेता है। स्पाइरेकल कॉकरोच की स्किन के ऊपर ही होते हैं, जो शील्ड की तरह होते हैं, उनमें से ही वो लोग सांस लेते हैं।